नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप लोगों का ऑनलाइन गुरुदेव स्टडी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ होगा। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए वर्णमाला, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यूपी पुलिस, जेल वार्डन, टेट सीटेट और सभी एग्जामों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब सबसे पहले आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्णमाला होता क्या है भाई? वर्णमाला क्या होता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मालूम होना चाहिए वर्ड आया कहाँ से? वर्ड आया कहाँ से? तो वर्ड आया कहाँ से? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले तो भाषा आई है, उसके बाद भाषा से भाषा भाषा के बाद आपका आया है वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद आपका पदबंध, पदबंध के बाद पद, और पद के बाद अक्षर, अक्षर के बाद ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण। तो सबसे पहले क्या है आपका? भाषा, फिर वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर और ध्वनि और वर्ण। तो आपका अक्षर, पद, ध्वनि के बाद क्या आया है? वर्ण। तो आपको मालूम पड़ गया कि वर्ण आया कहाँ से है। तो आपको मालूम पड़ गया सबसे पहले वर्ण आया कहाँ से है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब वर्ण होता क्या है, अब ये भी तो मालूम होना चाहिए वर्ण होता क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद आया वर्णमाला। वर्णमाला, पहले तो आपने वर्ड पढ़ लिया, अब उसके बाद वर्णमाला पूरा, जैसे आपका चैप्टर का नाम है वर्णमाला तो आप पूरा आ गया वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है उससे आप मालूम करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब इसमें क्या कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, वो सब मालूम करेंगे। अब वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर दो तरीके से, एक तो उच्चारण हम लोग बोलते हैं और एक लेखन के आधार पर जो हम लोग लिखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर आपके कितने वर्ड होते हैं? 45 वर्ड होते हैं, जिसमें से आपके 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अब लेखन के आधार पर आई बात। लेखन के आधार पर आपके होते हैं टोटल 52 वर्ड्स। कितने वर्ड होते हैं? 52, 52 अक्षर होते हैं। और उसमें से कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब स्वर होते कौन कौन से हैं ये बात है कि 10 स्वर कौन से होते हैं? लेखन के आधार पर बोले जाने में 10 स्वर आपके होते हैं। अ से लेकर उ तक ये और ए से लेकर औ तक ये कौन से होते हैं? लेखन के आधार पर बोले जाने वाले 10 स्वर। कितने? 10 स्वर लेखन के आधार पर बोले जाने वाले होते हैं 10 स्वर। अब 13 स्वर कैसे होते हैं? तो ऋषि और अंग और अंगय को मिलकर कितने हो जाते हैं आपके? ये मिलकर हो जाते हैं 13। कितने हो जाते हैं आपके? 13 हो जाते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 13। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई कि लेखन के आधार पर कैसे होते हैं 13 और उच्चारण के आधार पर कैसे 10 होते हैं आपके स्वर। अब आई बात आपकी संयुक्त व्यंजन होता क्या है। अब आपको व्यंजन तो मालूम है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं कितने? 4। ये दिए हैं, देखो अपने कितने व्यंजन होते हैं? 4। और एक और द्विगुण व्यंजन होते हैं ड और ढाढ़क्कन। ड लिया और ढाढ़क्कन पढ़ा होगा आपने पहले शुरू में ही। ड और ढ ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? द्विगुण। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होंगे? 4 ये दिए हैं आपके। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आपके हैं 4 स ह। ये आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन दे देगा क ख ग ह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ह। तो ऐसे अगर आपको मालूम होगा तो आप राइट आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन,
अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। य र ल व कितने होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। कितने? 4। तो ऐसे इससे भी पूछ सकता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, क ख ग व। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? व। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप तुरंत राइट आंसर कर देंगे क्लिक, दिमाग में तुरंत आपके आ जाएगा कि कोई अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन सा है, तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन होगा। तो आपका तुरंत आप क्लिक कर देंगे कि वह राइट आंसर आपका है। तो ऐसे ही आगे आगे आपका है, ये आपको एक टेबल बनानी है जिससे कि आपके कम से कम 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको टेबल अपने दिमाग में एक तरीके से बिठा लेनी है। 2-4 बार आप जैसे ही नोट्स में लिखेंगे वैसे ही आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। इसमें वर्ड, उच्चारण, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक और कंठ, तालुब, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, इनसे शब्द बोले जाने वाले शब्द दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अघोष होता क्या है, सघोष होते क्या है, महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो सघोष क्या होते हैं? स्वर तंत्रियों में ध्वनि में कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? सघोष। यानी कि हमारे बोलने में जो ध्वनि में कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? सघोष। जैसे ग ग ग तो कंपन हो रहा है गले के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? सघोष। क्या कहेंगे उसे? सघोष। ग को क्या कहेंगे? सघोष। ऐसे ही जिन ध्वनियों में बोलने पर कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं? अघोष। जैसे कि आप बोलेंगे क, तो क बोलने में आपको कंपन नहीं हो रही है, क बोलेंगे तो कंपन नहीं हो रही, क बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप? अघोष। क्या कहेंगे? अघोष। अगला अब अल्पप्राण महाप्राण की बात करें तो अल्पप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। जैसे हम क बोलें तो क में क्या होता है कि कम हवा निकलती है। क्या होती है? कम हवा निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। अब ऐसे बोलेंगे ख बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा हवा निकलेगी, तो उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे उसे? महाप्राण। तो ध्यान रखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन कम हो तो उसे क्या कहेंगे? सघोष, और जिसमें कंपन अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अघोष। और जिनमें उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। और जिसमें अधिक निकले उसे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। तो आप ध्यान से समझिए और आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा। तो आपको अब ये भी मालूम करना है कि कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं, तालुब से कौन से शब्द बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से शब्द, दंत से कौन से, और ओठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं। अब देखो, अब कंठ यानी कंठ से बोले जाने वाले शब्द क ख ग घ ड़, यानी कि क ख ग घ ड़, ये शब्द क्या किससे बोले जाते हैं? कंठ से। अब इसमें दे देगा कि कंठ से बोला गया क शब्द कौन सा है? अघोष है, सघोष है। तो आपको आप बोले देख लेना है कि क, तो क में कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका? अघोष। और ख में भी नहीं कंपन हो रहा और ग में कंपन हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? सघोष। तो ऐसे आपको अघोष और सघोष मालूम करने हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में बन जाता है आपका कि निम्न में से अल्पप्राण और महाप्राण कौन से हैं? तो अल्पप्राण में क्या होता है? आपको किसी शब्द को बोलने में, अक्षर को बोलने में कम हवा मुंह से निकलती है। जैसे क बोला आपने, क बोला, और ख, तो क में कम हवा निकलती है और ख में ज़्यादा मुंह से हवा निकलती है। तो इससे आप पता कर लेंगे क बोला तो कम हवा निकल रही है मुंह से, तो वो क्या है आपका? अल्पप्राण। ख बोला, ख तो ज़्यादा हवा निकल रही है, तो वो क्या आपका? महाप्राण। और तालुब से बोले जाने शब्द, यानी तालु से बोले जाने शब्द च छ ज झ अड़ा, यहाँ च छ ज झ, यहाँ आपका तालुब से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ओष्ठ से प। बिना उठ के बोल के दिखाओ आप तो जान जाए आपको। प बिना उठ के नहीं बोल सकते ना। फ ब म, तो बिना उठ के नहीं बोल सकते। दंत त थ द ध न, तो ये भी शब्द बिना उठ के नहीं बोल सकते। ट ठ द ध ड़ मूर्धा शब्द हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते। तो आपको बस 1-2 बार वीडियो देखना है प्लीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले और वीडियो के लिए देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ चैप्टर, फिर उसके बाद क्वेश्चन सारे के सारे कराए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।